मैं मनुकूल मोटिवेशनल स्पीकर एंड सक्सेस कोच। मेरा मन नहीं लगता है सर, मैं बहुत परेशान हूँ सर मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक मैथमेटिक के सम के सॉल्विंग के जैसा है। जैसे हम मैथमेटिक्स के सम को सॉल्व करते हैं, वैसे ही सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली हमें अपने प्रॉब्लम्स को भी देख के और सॉल्व करना सीखना पड़ता है, और ये सीखा जा सकता है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी है। 5 करोड़ का नुकसान, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, फैमिली की प्रॉब्लम, सोशल इशूज़, मैं डिप्रेशन से गुजरा हूँ, मैं एंग्जाइटी के प्रॉब्लम से गुजरा हूँ, बहुत सारे लॉस फैक्टर्स से गुजरा हूँ। बट अल्टीमेटली मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैंने प्रॉब्लम को बहुत नज़दीक से देखा है। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं इस सब्जेक्ट में, और आज मैं ये वीडियो आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स को समझें। केवल 6 स्टेप हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के, और वो बहुत साइंटिफिक स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है, हम पहले प्रॉब्लम को ठीक से देखें, और देखने के लिए हमें उसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि बिना लिखे हम उस प्रॉब्लम को ठीक से देख ही नहीं सकते हैं। क्योंकि लिखना एक साइको न्यूरो मोटर एक्टिविटी है। जब हम लिखते हैं तो हमारी विजुअल इंटेलिजेंस, हमारी ऑडिटरी इंटेलिजेंस और हमारी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस तीनों एक्टिवेट होती है, और हमारा जो ब्रेन है वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। और फिर जब हम लिखने बैठते हैं तो 50% प्रॉब्लम हमारे मन को समझ में आने लगता है कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्या, उसकी कॉज हमें दिखने लगती है। लेकिन अगर हम केवल अपने मन में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो हम शायद कहीं नेगेटिव दिशा में चले जाएं, हम शायद डरने लगें उस प्रॉब्लम से, शायद वो हम लैटरल थिंकिंग करते करते हम ऐसे जगह पे आ जाएं जहां हमें वो प्रॉब्लम डराने लगे। इसलिए पहला स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग का, कि जितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, छोटा हो बड़ा हो, पहले हमें कागज़ और कलम पे उस प्रॉब्लम की पूरी स्टोरी लाइन लिखनी चाहिए, पूरा स्टेप लिखना चाहिए, उसका स्टार्ट पॉइंट से लेके आज तक की पोजीशन को। अब हमने अगर लिख लिया उस प्रॉब्लम को, तो हमें ज़रा उसको देखना चाहिए। हमें मैकेंजी का फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। मैकेंजी एक कंसल्टेंट है जो दुनिया के सबसे बड़े कंसल्टेंट्स हैं, और उनका एक ही फॉर्मूला है, रीड द रिटन स्टोरी ऑफ द प्रॉब्लम। जो आपने प्रॉब्लम के बारे में कागज़ पे लिखा है उसको बार बार पढ़ें, उसको बार बार पढ़ें। सॉल्यूशन वहीं मिलने वाला है, जहाँ प्रॉब्लम है वहीं सॉल्यूशन मिलने वाला है, इसलिए आप उसको बार बार पढ़ें। उसके बाद उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है उसको लिखें, उसको गैदर करें। और तीसरी चीज़, हम थोड़ा सा रिसर्च करें अपने आप में, और हम जरा चारों तरफ अपने आप को देखें, उस प्रॉब्लम को सेंटर में डालें और चारों तरफ जरा देखें तो रिसर्च करके कि आखिर वो प्रॉब्लम है क्या, कहाँ से आया है, वो प्रॉब्लम है क्या, और वो प्रॉब्लम क्या कह रहा है। क्योंकि हर प्रॉब्लम कुछ बोलता है, हर प्रॉब्लम कुछ बोल रहा है, तो उसकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करें। उसके बाद तीसरा स्टेप है कि हम उस लिखे हुए प्रॉब्लम को, जो स्टोरी लाइन आपने लिखा है, उस स्टोरी लाइन के अनुसार हम एक चीज़ देखें, जरा चारों तरफ नज़र दौड़ा के देखें। इस पूरी दुनिया में हम जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, हमारे पीछे, आज से पीछे लाखों लोग इस प्रॉब्लम से गुजर चुके हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? गूगल सर्च करना चाहिए कि आखिर इस प्रॉब्लम के कितने लोग हैं जिनका इंफॉर्मेशन गूगल में अवेलेबल है। जब हम ये देखना शुरू करते हैं तो हमको ये भी दिखाई देने लगता है कि उन लोगों ने हमारे जैसे मिलते जुलते प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया। तो हमारे पास ऑप्शंस बनने शुरू होते हैं, हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, हमारे पास सारी चीज़ें दिखने लगी हैं, बिकॉज हमारा साइको न्यूरो मोटर जो पार्ट है हमारे मन का, हमारे ब्रेन का, वो एक्टिवेट हो चुका है। नाउ हम बहुत नज़दीक हैं उस सॉल्यूशन के। अगर फिर भी हमारा सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है इतनी एक्टिविटी के बाद भी, तो हम क्या करें? अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो प्रॉब्लम हवाले कर दें। और सबकॉन्शियस माइंड हम जानते हैं कि स्पिरिचुअल माइंड है, और उसके पास सारी चीज़ें हैं। कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा था कि एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दिस यूनिवर्स। वो किसी फ्रिक्वेंसी पे है,
यहाँ कोई चीज़ बनती नहीं है, बनाई नहीं जाती। नथिंग इज क्रिएटेड, नथिंग इज डिस्ट्रॉयड। हर चीज़ अपनी फ्रिक्वेंसी पे है और वो फ्रिक्वेंसी सबकॉन्शियस लेवल को मालूम है। अब हमने वो सोल्यूशन को दे दिया सबकॉन्शियस माइंड के हवाले, तो अब वो 24 घंटे काम करेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ध्यान देने वाली बात होगी कि हमारा ध्यान उस प्रॉब्लम से हटना चाहिए। अब हम गाना गाएं, अब हम थोड़ा नहाने चले जाएं, अब हम थोड़ा दूसरे काम में लग जाएं और उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना बंद कर दें, तब सबकॉन्शियस माइंड हमारा सोल्यूशन लेके आएगा। लेकिन अगर हम सबकॉन्शियस माइंड को भी हमने प्रॉब्लम दे दिया है सॉल्व करने को और हम भी उसमें दिमाग लगा रहे हैं, तो हम सबकॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी में हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं, ऑब्स्टेकल पैदा कर रहे हैं। इसलिए हमेशा ये बात ध्यान रहे। और आर्किमिडीज ने कैसे खोया? आर्किमिडीज ने प्रॉब्लम को कैसे खोजा? आर्किमिडीज सारी प्रॉब्लम के ऊपर अपना दिमाग लगा चुका था, लिख चुका था, चारों तरफ से खोज चुका था। उसके अंदर एक डर भी था, क्योंकि राजा ने कहा था अगर आंसर नहीं मिलेगा कि इस तलवार में कितना सोना है, कितनी चांदी है, तो फिर तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। तो वो भी एक सबकॉन्शियस माइंड पे किसी कोने में छुपा हुआ था कि मैं अगर आंसर नहीं दे पाया तो मैं मारा जाऊंगा। अल्टीमेटली उसने क्या किया? बहुत कोशिश के बाद वो नहाने चला गया और उसने प्रॉब्लम को सबकॉन्शियस माइंड को दे दिया। और यकाएक जब वो नहाने गया तो उसको लगा कि अरे मेरा शरीर तो तैर रहा है, और वो चिल्लाने लगा, यूरेका यूरेका, आई गॉट द आंसर, आई गॉट द आंसर, आई गॉट द आंसर। और वो नंगे पानी से निकला और शहर में दौड़ने लगा, बिकॉज ही गॉट द आंसर। तो सबकॉन्शियस माइंड सबसे बड़ा माइंड है, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन है, ईश्वर के साथ कनेक्शन है, और वो आपको एकदम सही एंड राइट आंसर आपके पास देगा। लेकिन वो देगा कैसे? स्लीप में देगा। इसलिए नेक्स्ट स्टेप है कि आप अपने स्लीप पे भरोसा करें। आप जब सोने जाएं तो सोने के पहले उस प्रॉब्लम के बारे में एक बार सोच लें और आंसर मांगे उससे, अपने सबकॉन्शियस माइंड से मांगे। यानी कॉन्शियसली आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलें सोने के पहले, क्योंकि सोने के पहले आपका ब्रेन जो है वो थीटा लेवल पे होता है, थीटा लेवल। और थीटा लेवल मतलब ब्रेन वेव्स एकदम स्लो हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है, लगभग जीरो के आसपास आने वाली होती है। इसके बाद एक केवल डेल्टा लेवल बचा रहता है। जब हम सो जाते हैं तो डेल्टा लेवल में आ जाते हैं। तो थीटा लेवल में ब्रेन एकदम शांत होती है, उसकी एक्टिविटी शांत हो जाती है, और तब हम अपने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड को बोलते हैं कि आई वॉन्ट आंसर, कैन यू गिव मी योर आंसर, मैं थक चुका हूँ, आई वॉन्ट योर हेल्प। और आप सो जाएं। आप देखेंगे रात में 3-4 बजे के आसपास आपकी नींद टूटेगी और आपको कोई एक नया ऑप्शन आपके सामने दिखाई देगा। आपके पास वो कलम और कागज होनी चाहिए आपके बिस्तर के पास। आप तुरंत उस आंसर को लिखें, क्योंकि सुबह तक आप भूल जाएंगे। हो सकता है फिर आप सोने जाएं और आपकी नींद टूटे 6 बजे सुबह, 7 बजे, 8 बजे। तो आप उसको लिखें कि सबकॉन्शियस माइंड ने क्या आपको आंसर दिया, और वो डिफरेंट आंसर हो सकता है। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा यार आंसर ये कैसे हो सकता है, आपको डर भी लग सकता है, लेकिन आप उस पर विश्वास रखें, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे पूरा भरोसा रखें। और व्हाट यू डू, नेक्स्ट स्टेप, टेक एक्शन, इमीडिएट एक्शन। चूंकि केवल सोचने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, केवल समझने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। व्हेन यू टेक एक्शन, जब आप एक्शन लेंगे तो प्रॉब्लम अपने आप इवॉल्व करेगा, अपने आप वो मैनिफेस्ट करेगा और आंसर आपके सामने आ जाएगा। मुझे विश्वास है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यही 6 स्टेप्स हैं प्रॉब्लम के सॉल्व करने के। अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।